माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको टॉपिक कैलकुलस के अंतर्गत इंटीग्रल कैलकुलस में डिफिनिट इंटीग्रल पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दूंगा। यह प्रॉब्लम यूपीएससी मैथ ऑप्शनल एग्ज़ाम 2011 में आ चुका है। यह 12 मार्क्स का है। आपको मैं बता दूं, डिफिनिट इंटीग्रल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफिनिट इंटीग्रल के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको दिमाग में रखना चाहिए। साथ ही साथ इंडिफिनिट इंटीग्रल का जो प्रोसेस है वो भी आपको रखना होगा। तो देखिए, मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन कहता है एवेलुएट मतलब निकालें इंटीग्रल 0 to 1 ln x dx। मैं थोड़ा आपको बता दूं ln x का मीनिंग क्या है। साइड में देखिए, व्हाट इज ln x? ln x, x यहां सादा है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ln के बाद ब्रैकेट के अंदर भी x को लिखा जाता है। ln x का मीनिंग होता है log of x with base e। लॉगरिथम के दो टाइप होते हैं, एक कॉमन लॉगरिथम, एक नेचुरल लॉगरिथम। तो आप याद रखेंगे, लॉग का बेस यदि एक्सपोनेंशियल ई हो तब उसे कहा जाता है नेचुरल लॉगरिथम। देखिए यहाँ ln पर ध्यान देंगे, ln, n से पढ़ेंगे नेचुरल, l से लॉगरिथम। तो जो सिंबल है ln, इसको नेचुरल लॉगरिथम पढ़ना चाहिए। और नेचुरल लॉगरिथम में लॉग का बेस हमेशा e रहता है, याद रखेंगे। एक होता है कॉमन लॉगरिथम, उसमें लॉग का बेस 10 रखा जाता है। तो यहाँ नेचुरल लॉगरिथम का केस है। क्लियर हो गया? अब इसको देखिए, मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले गिवन इंटीग्रल को हम कैपिटल I से डिनोट करेंगे। लिखेंगे लेट कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 ln x dx। दिस इज इक्वल टू 0 to 1 ln x का मीनिंग मैं बताया, यहां लिख दिया जाए log ऑफ x विथ बेस e dx। इसका बनाने का दो प्रोसेस है। एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के रूल से, तो उसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए, u इंटू v, आप जानते हैं। लेकिन इसमें सिंगल फंक्शन है, तो रूल है कि यदि सिंगल फंक्शन हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर इसको दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो इस प्रोसेस से पहले मैं बनाकर आपको दिखा रहा हूं। बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रल 0 to 1 log ऑफ x विथ बेस e, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सिंगल फंक्शन था, अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट के रूप में आ गया। 1 को यहां आप x का पावर 0 समझ सकते हैं, क्योंकि x से पावर 0 1 होता है। x का पावर n वो
एक्स का अलजेब्रिक फंक्शन होता है, तो n की जगह यहाँ 0 है पावर, इसलिए 1 यानी x टू द पावर 0 अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। कैसा फंक्शन हुआ? अलजेब्रिक फंक्शन हुआ। इसलिए कांस्टेंट 1 को हम इस रूप में इसलिए लिखा कि आप समझ सकें, तो 1 को हम अलजेब्रिक फंक्शन कहेंगे। और log x, ये तो लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसको L से लिखते हैं। तो यहां देखें, रूल है आई लेट। तो सबसे पहले दो फंक्शन के प्रोडक्ट में हम चॉइस करते हैं कि किसको हम u माने, किसको v माने। तो उसी के लिए मैं बता रहा हूं कि यह तो लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ और 1 हो गया अलजेब्रिक फंक्शन। अब ये 5 लेटर्स का कॉम्बिनेशन है आई लेट, इसमें 5 लेटर्स हैं ILATE। तो देखा जाता है कि L और A में कौन सा लेटर इस कॉम्बिनेशन में पहले आया है। तो स्पष्ट है कि L और A में L जो है पहले आया है और A बाद में आया है। तो आइलेट में चूंकि L पहले आया है, इसलिए जो पहले आता है उसको हम U लिखते हैं, और A बाद में आया है तो जो बाद में आए उसको V लिखते हैं। यही U और V का चॉइस है। तो सबसे पहले हम यही पकड़ते हैं कि कौन फंक्शन U है, कौन फंक्शन V है। तो इस डायग्राम से आपको मैं समझा दिया कि इसको U समझना होगा और इसको V। अब U गुना V का जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है उसको अप्लाई किया जाए। तो मैं यहां थोड़ा आपको लिख देता हूं, इंटीग्रल U गुना V dx, दो फंक्शन का प्रोडक्ट U और V, U V दोनों x के फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन U है, सेकंड फंक्शन V है। तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन U गुना, ऐसे आप याद करेंगे, इंटीग्रल सेकंड फंक्शन V। फर्स्ट फंक्शन U को लिख देंगे और सेकंड फंक्शन V को इंटीग्रेट करेंगे इसके रिस्पेक्ट में, फिर माइनस का चिन्ह देंगे, इंटीग्रल का चिन्ह देंगे, ब्रैकेट देंगे और फर्स्ट फंक्शन U का डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखते हैं x के रिस्पेक्ट में, d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन U इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन V, इंटीग्रल V dx। इसी को कहा जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखिए इस फॉर्मूला का यहां प्रयोग किया जाए। तो U की जगह log x है, तो U इंटू, तो log x इंटू log x विथ बेस ई, U इंटू V का इंटीग्रल, V की जगह देखिए 1 है, यानी इंटीग्रल 1 dx, मतलब इंटीग्रल dx, और dx का इंटीग्रल आप जानते हैं x, इसलिए x हो गया, माइनस का चिन्ह, और यहां लोअर लिमिट दे दीजिए 0, अपर लिमिट 1, साथ साथ करते जाइए, लिमिट का काम भी समझ गया ना। U को मैंने लिखा और V की जगह 1 है, 1 को यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में, तो 1 इंटू डी एक्स मतलब dx, और dx का इंटीग्रल x होता है इसलिए यहाँ x लिखा, और लिमिट हो गया 0 to 1, फिर माइनस का चिन्ह, इंटीग्रल का साइन, लिमिट बैठा दीजिए 0 to 1,
फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो log s का dc आप जानते हैं s के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, और v का इंटीग्रल, तो 1 का इंटीग्रल, तो इंटीग्रल 1 ds माने इंटीग्रल dx मतलब x, ds का इंटीग्रल x होता है। ये हो गया, यहाँ पर बंद कर दीजिए, छूट गया है क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन का चिन्ह है, तो इस ब्रैकेट के अंदर में ही रह गया। इस इंटीग्रल के लिए यहाँ dx चाहिए ना, तो यही dx यहाँ आपको लिखना होगा, करेक्ट। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, अब सिंप्लीफाई कीजिए। इसके बाद इक्वल टू x के जगह अपर लिमिट 1 देंगे तो log 1 0 होता है, तो log 1 का वैल्यू हो गया 0, s के जगह 1 देंगे तो 0 इंटू 1 यानी 0, तो अपर लिमिट 1 देने से वैल्यू मिला आपको 0, फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर जहाँ जहाँ x है वहाँ लोअर लिमिट 0 रखते हैं। तो देखिए ध्यान से, s के जगह 0 देंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, और यहाँ केयर कीजिए, यहाँ 0 देंगे तो log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, तो एक तरह से 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए x इज इक्वल टू 0 पर चूँकि इसका फॉर्म आ रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी, इसलिए उस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x के जगह डायरेक्ट 0 नहीं रखेंगे, बल्कि x टेंड्स टू 0 पर इसका लिमिटिंग वैल्यू लिखेंगे, यही इसका प्रोसेस है। इसलिए यहाँ लिखने का तरीका है, सीखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, x इंटू log of x with base e, माइनस इंटीग्रल 0 to 1 इंटू dx, तो केवल dx। इसको समझे, यही समझने का एक पॉइंट है। देखिए x के जगह 0 दिया तो 0 हो गया, और 0 दिया तो log 0 माइनस इन्फिनिटी होता है, तो इसका फॉर्म क्या हुआ, 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में यह है, जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। यही कारण है कि x इज इक्वल टू 0 पर इसका हम वैल्यू नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म आ रहा है 0 इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो इसी स्थिति में ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की स्थिति में हम लिमिट का यूज करते हैं, लिमिट का कंसेप्ट है ना आपके पास। यही कारण है कि यहाँ इसका लिमिटिंग वैल्यू हासिल करते हैं x इक्वल टू 0 पर, इसलिए आपको यहाँ इस तरह से लिखना होगा। तो ये समझने की बात थी, जो मैं एक्सप्लेन कर दिया बढ़िया से। बहुत लोग इसको ऐसे ही लिख देते हैं, देखो यहाँ 0 रखा, यहाँ फिर 0 गुना इन्फिनिटी 0 लिख दिया, इसका वैल्यू 0 लिख देगा, वो गलत है, क्योंकि इनडिटर्मिनेट फॉर्म का कोई वैल्यू नहीं लिखा जा सकता है। इस पर मेरा एक लेक्चर है, आप देख लेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म पर मैं लेक्चर दे चुका हूँ। देर आर 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, उसमें एक फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटी, वही केस यहाँ रहा है। और कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म का वैल्यू नहीं बताया जा सकता है। एनी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कैन हैव एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसलिए हम
इनडिटरमिनेट फॉर्म का वैल्यू नहीं बता सकते हैं, इसलिए इनडिटरमिनेट फॉर्म जब भी आए तो वहाँ लिमिट का प्रयोग करते हैं, अर्थात लिमिटिंग वैल्यू हम वहाँ निकालते हैं। तो अच्छे ढंग से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों यहाँ लिमिट का प्रयोग किया गया। अब देखिए, तो हो गया माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू log x विथ बेस e, और ds का इंटीग्रल आप जानते हैं x होता है और लोअर 0 अपर 1। तो हो गया माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू log ऑफ x विथ बेस e, एस का जगह अपर लिमिट 1 माइनस देके एस का जगह लोअर लिमिट 0, तो हो गया इक्वल टू माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू log ऑफ x विथ बेस e माइनस 1। अब हम लोग इस लिमिट को एवेल्यूएट करेंगे, इसको अलग निकाल लेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू बैठा के सिंप्लीफाई करेंगे। हाँ, तो देखिए इसके बाद पहले इस लिमिट को हम एवेल्यूएट कर लेंगे अलग, तो लिखा जाए नाउ, यही इंटीग्रल I का वैल्यू है। अब यहाँ देखिए, नाउ लिमिट को अलग निकाला जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू log x विथ बेस e, तो मैंने डिफरेंशियल कैलकुलस में इनडिटरमिनेट फॉर्म लेसन पढ़ा चुका हूं, आप देख सकते हैं मेरा प्रीवियस लेक्चर, तो कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होगा। वही चीज़ देखिए आ गया है। तो सबसे पहले हम लिमिट निकालने के लिए इसका फॉर्म पकड़ते हैं। फॉर्म क्या है? तो एस की जगह 0 रखिए, तो इसका फॉर्म हो गया 0 इंटू 0 log 0 होता है माइनस इन्फिनिटी, इसलिए केवल यहाँ फॉर्म बताना है, 0 इंटू इन्फिनिटी हुआ। और आपको पढ़ा चुके हैं कि यह एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो उसमें आप देखेंगे प्रीवियस लेक्चर में मैं इस ढंग का बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाकर दिखाया हूँ। 0 इंटू इन्फिनिटी के केस में लैपिटल का रूल हम नहीं लगाते हैं डायरेक्ट, पहले इस फॉर्म को चेंज करते हैं 0/0 में या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी में, दोनों में से कोई एक फॉर्म में लाना होगा, उसके बाद लैपिटल का रूल लगाते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, लॉग वाला जो टर्म है उसको हम ऊपर लिखते हैं और x के जगह आप यहां लिख सकते हैं 1/x। जब इसको इंटू करेंगे तो x ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके फॉर्म को आप टेस्ट कर लें कि किस फॉर्म में आ गया है। इसका ही प्रोसेस है, एक फंक्शन को ऊपर रखते हैं और दूसरे फंक्शन का रेसिप्रोकल लिखते हैं। अब देखिए इस किस फॉर्म में आ गया। ये तो 0 देंगे तो log 0 माइनस इन्फिनिटी के फॉर्म में आ गया ऊपर, माइनस नहीं लिखते हैं, केवल इन्फिनिटी लिखिए। और यहाँ 0 देंगे तो 1/0 इन्फिनिटी, तो पकड़ा गया। देखिए इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में। तो मैंने अभी क्या कहा था,
कि 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में यदि कोई लिमिट का प्रॉब्लम है तो उसको या तो आप 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करें या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो यहाँ इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब लैप्टल का रूल अप्लाई किया जा सकता है। लैप्टल का रूल क्या कहता है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो रूल अप्लाई किया जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0। log s का dc x के रेस्पेक्ट में आप जानते हैं 1/x होता है, और 1/x का dc x के रेस्पेक्ट में ये भी आप जानते हैं -1/x² होता है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया अकॉर्डिंग टू लैप्टल्स रूल। यहाँ लिख सकते हैं, समझने के लिए मैं लिख देता हूँ, बाई हॉस्पिटल नहीं पढ़ा जाता है, ये साइलेंट है, इसको पढ़ते हैं लैपिटल। तो बाय लैप्टल्स रूल ये लिखा गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लिख लीजिए, ऊपर में है 1/x, इसको इंटू में बदलिए तो फ्रैक्शन उलट जाएगा, x² ऊपर हो जाएगा, x से स्क्वायर कैंसिल, तो हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x बचा, तो माइनस x टेंड्स टू 0, तो यहाँ 0 रख दीजिए, -0 मीन्स 0। तो देखिए इस लिमिट को हमने निकाला प्रोसेस से, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गया। तो इस लिमिट का वैल्यू 0 आया, तो इस लिमिट की जगह हम लोग 0 लिख दें। हैंस i इज इक्वल टू माइनस, देखिए लिमिट यहाँ इसका वैल्यू आया 0, तो इसके जगह हम लोग 0 रख दें और -1, मतलब केवल -1। तो गिवन इंटीग्रल को आपने i से डिनोट किया था, i का वैल्यू निकल गया -1, यानी इंटीग्रल का वैल्यू निकल गया, यही हुआ आंसर। तो हम जिस ढंग से सॉल्यूशन दिया स्टेप बाय स्टेप, आपको समझ में आ गया होगा। तो सवाल तो छोटा था, लेकिन आपने देखा ये जो जगह था क्यों लिमिट का यूज किया गया, मैं इसको आपको एक्सप्लेन किया, इसमें आप जरूर सीखे होंगे। और ऐसी स्थिति में ऐसा प्रॉब्लम यदि कोई अदर भी आए तो आप गलती नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं समझता हूं कि मेरे आज के इस वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे, और आप बुक से क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को आप बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपका प्रैक्टिस से दिमाग आगे खुलेगा। प्रैक्टिस इज मोर एसेंशियल फॉर डूइंग मैथमेटिक्स कहा गया है। मैथमेटिक्स में निपुणता प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आप मेरे चैनल मैथ डिस्क्राइबर को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे।